दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में ना सबसे पहले तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर समझाऊंगा। उसके बाद वीडियो के एंड में लाइव मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हम घर बैठे बैठे इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरा प्रोसेस अप्लाई का भी दिखाऊंगा। अब ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है मैं खुद यूज करता हूं, ये बेसिकली मैंने ओपन किया ही हुआ है, पहले का मेरे पास है ये क्रेडिट कार्ड, बट एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली एक बार स्क्रीन कैमरे को इधर करते हैं तो इस बेसिकली क्रेडिट कार्ड की जो वेलकम किट है उसके अंदर एक तो ये आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ है, रुपए वेरिएंट में भी आता है और वीज़ा वेरिएंट में भी आता है। तो बेसिकली मेरे पास पहले का है तो मेरे पास वीज़ा वेरिएंट है, तो आप चाहो तो रुपए वेरिएंट भी ले सकते हो, उसमें आपको यूपीआई बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी दोनों बताऊंगा, वीज़ा और रुपए। बाकी इसके साथ एक ये पैम्पलेट आता है, इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स लिखे ही हुए हैं। यहाँ पे देखो जैसे 10x कैश पॉइंट्स, ये भी मैं आपको लेमन लैंग्वेज में भी सब कुछ समझाऊंगा, बस एक बार थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी गिफ्ट वाउचर 500 रुपये का, बाकी ये बोल रहा है कि 2 कैश पॉइंट्स और 20% का जो है ये अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है। ये भी मैं आपको सारे फीचर समझाऊंगा, बट एक बस एक ओवरव्यू सा आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। चलो वापस लौटते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब मैं आपको पहले इसके थोड़े से फीचर समझा देता हूँ। देखो, पहली चीज तो समझो कि एंट्री लेवल पे, जैसे कई बार होता है ना कि किसी को कोई कार्ड मिल नहीं रहा है, मान लो सिविल स्कोर अच्छा है लेकिन आज से पहले कोई लोन हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री नहीं है। वैसे तो कार्ड्स और भी काफी सारे अच्छे हैं। अगर मैं कैशबैक की कैटेगरी में बात करूं तो हम SBI कैशबैक की तरफ भी जा सकते हैं, दूसरा HDFC स्विगी की तरफ भी जा सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे कार्ड है, इवन मैं ये कहूंगा HDFC मनी बैक प्लस से भी अच्छे हैं। लेकिन दोनों कार्ड्स आप SBI कैशबैक पकड़ो या फिर क्या बोलते हैं HDFC स्विगी पकड़ो, इनका अप्रूवल रेट कुछ खास नहीं है, काफी बार रिजेक्ट हो जाते हैं। मान लो आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आप पहली बार कोई कार्ड लेना चाहते हो तो उस पर रिजेक्शन मिले, उसका फायदा नहीं है। मनी बैक प्लस ये है कि एंट्री लेवल कार्ड है और इसका अप्रूवल रेट भी अच्छा है। भाई HDFC बैंक ज्यादा किचपिच नहीं करता इस कार्ड के पीछे, तो अप्रूवल रेट ठीक है। हाँ, 5% कैशबैक नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको 3.33% का कैशबैक मिलता है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक बार के लिए हम ये बनवा सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आपके खर्चे का है। हम एक बार फीचर देख लेते हैं बड़े न्यूट्रल होकर के। तो पहला तो ये बोलता है कि कुछ एक कैटेगरीज हैं, ठीक है, कुछ एक कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था ना, वहां लिखा हुआ था 20x कैश पॉइंट्स, ठीक है, 20 कैश पॉइंट्स, सॉरी 10x कैश पॉइंट्स लिखा हुआ था ना। तो उसका मतलब ये है, ये बोलता है कि अगर आप खर्चा करते हो अमेजोन पे, या फिर अगर आप खर्चा करते हो फ्लिपकार्ट पे, बिग बास्केट पे, स्विगी पे, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर पे, ठीक है, अगर आप इनके ऊपर कुछ भी खर्चा करते हो तो इस केस में आपको 3.33% कैशबैक मिलेगा। यानी मोटी मोटी ये घुमा फिरा के लिखते हैं, बोलते हैं कि 20 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। यानी अगर मैं इनकी कैलकुलेशन समझाऊं तो ये बोलते हैं 20 कैश पॉइंट्स मिलेंगे 150 रुपए का खर्चा करने पे। एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू है वो 25 पैसे के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए का कैशबैक मिलेगा 150 रुपए का खर्चा करने पे। तो वही चीज है, इसको निकालोगे तो ये निकालोगे तो ये 3.33% का कैशबैक बैठेगा। तो मोटी बात समझ गए कि अगर हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, स्विगी, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर, अगर इनके ऊपर कुछ भी खर्चा करते हैं तो मेरे को 3.33% का कैशबैक मिलेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा मैं 2500 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकता हूं। ये लिमिटेशन थोड़ी सी इसकी खराब है। अगर वही चीज है कि अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करूं तो वही चीज है कि एक कैश पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है, तो इसको 4 से आप डिवाइड कर लो तो ये आ गया 1250 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 625 रुपए। तो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा मैं 625 रुपए का ही कैशबैक अर्न कर सकता हूं इन कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है जी। इन कैटेगरीज के अलावा अगर मैं कहीं पे और खर्चा करता हूं, यानी एक तरह से मैं कहता हूं कि अदर स्पेंड्स की अगर मैं बात करूं तो उस केस में सिर्फ 2 कैश पॉइंट्स मिलते हैं 150 रुपए के स्पेंड पे। यानी मैं कह सकता हूं कि सिर्फ 50 पैसे का कैशबैक मिलेगा 150 रुपए का खर्चा करने पे, यानी ये निकल के आएगा 0.33%। तो अदर स्पेंड्स पे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर कैशबैक है। बाकी ये जो कैटेगरीज हैं इनके ऊपर मेरे को 3.33% का कैशबैक मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अभी हम जब अप्लाई करेंगे ना तो HDFC बैंक का जो ये क्रेडिट कार्ड है ना, ये जो HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। तो जब हम अप्लाई करने लगते हैं तो बाद में जैसे हम पैन कार्ड की डिटेल वगैरह डालते हैं ना, तो बाद में आता है कि शो माई बेस्ट ऑफर्स, तो उसके अंदर अलग अलग ऑफर्स आएंगे आपके पैन कार्ड से रिलेटेड। मतलब अगर आपका सिविल अच्छा है तो 4-5 क्रेडिट कार्ड दिखा देगा जो ये आपको ऑफर करता है। मनी बैक अक्सर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका अप्रूवल रेट अच्छा है। बाय चांस
अगर वहां पे मनी बैक के साथ आपको HDFC स्विगी भी दिखाई दे तो मेरे हिसाब से स्विगी की तरफ चले जाना। रीजन क्या है, स्विगी का फायदा क्या है कि स्विगी पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो 10% कैशबैक है। उसके अलावा ऑनलाइन, जैसे जिसके अंदर ऑनलाइन के अंदर एक तो अपैरल्स वगैरह ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, काफी सारी चीजें आती हैं, और एक आता है ऑनलाइन डिस्काउंट स्टोर जिसमें आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स जहां पे डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे आपका अमेजोन, मिंत्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं, उस पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। तो मोटे मोटे इसके ये खर्चे हो गए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फीस दोनों की बराबर है। ये जो मनी बैक प्लस है इसकी भी फीस 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी है, स्विगी की भी 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। अगर तो आपको, अभी हम प्रोसेस देखेंगे, वहां पे HDFC स्विगी दिखाई दे तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो इससे बेटर है। बाकी डिपेंड अगेन इस बात पे करता है कि आपके खर्चे कहां हैं, वो आप अपने खर्चों को लेकर के चलना और अपनी नीड को लेकर चलना। ठीक है, चलो अभी हम मनी बैक को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अप्लाई का प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब इसकी जो फीस है वो 500 रुपये है प्लस 18% जीएसटी है, ज्वाइनिंग फीस। एनुअल फीस भी 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। एनुअल फीस मैं माफ करवा सकता हूं अगर मैं साल में 50,000 रुपये का खर्चा कर लेता हूं तो। ठीक है जी। अच्छा, वैसे एक चीज और है, ये फीस मैंने आपको बताई ना, इसके अलावा ठीक है, मान लिया इसकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी यानी 590 रुपये बैठती है, लेकिन इसका जो वेलकम बेनिफिट है ना, उसमें आपको कार्ड मिलते के साथ ही 500 कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो 500 कैश पॉइंट, एक कैश पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे है, तो इसको 4 से डिवाइड करो यानी 125 रुपये का आपको एक तरह से इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, तो 500 रुपये फीस है और 125 रुपये तो एक तरह से कैशबैक ही आ गया। ठीक है, बाकी 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर है, और एक ना माइलस्टोन बेनिफिट है, ये बोलता है कि अगर हर 3 महीने में इस कार्ड से आप 50,000 का खर्चा करते हो तो आपको 500 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर मिलता चला जाएगा। मान लो पहले क्वार्टर में आपने 50,000 खर्च कर दिया तो 500, अगले क्वार्टर में फिर 50,000 खर्च कर दिया तो फिर 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर, ऐसे करके साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक से सारे के सारे वो थे। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इसके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, जो आपको कैश पॉइंट्स मिलते हैं वो आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी वो कर सकते हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। वही चीज़ है, एक कैश पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। चाहे आप स्मार्ट बाय पे इसको यूज़ करो, चाहे एयर माइल में यूज़ करो, कहीं पे भी यूज़ करो, आपको 25 पैसे के बराबर ही ये बैठेगा। ठीक है, अब मैं आपको ना इसके बाद एक काम करते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं कैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और अगर अभी तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है जी, मोबाइल नंबर आप एंटर कर दोगे। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं कि आप या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करो या फिर अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करो, कोई भी एक चीज़ एंटर करो। इनमें से जो भी कोई चीज़ आप एंटर करोगे उसके बाद नीचे आपको गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे एंटर करोगे। OTP एंटर करने के बाद नीचे व्यू द बेस्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ना, अगले पेज पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल ये पूछेगा। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि अपना फुल नेम एंटर करो, सॉरी अपना फर्स्ट नेम एंटर करो। एक चीज और ध्यान देना, यहां पे बोल रहा है योर फुल नेम एज पर पैन कार्ड। जैसा पैन कार्ड पे नाम लिखा है ना, एज इट इज वैसा लिखना। जैसे मान लो अगर किसी के पैन कार्ड पे नाम लिखा है राकेश शर्मा, तो यहां पे सिर्फ राकेश मत लिखना या फिर राकेश कुमार शर्मा मत लिखना। जैसा पैन कार्ड पे लिखा है वैसा ही लिखना, मिसमैच मत करना। तो फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम ऑप्शनल है और लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहां पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। ये सारी बेसिक डिटेल है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि आप यहां पे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी एंटर कर दो। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप एंटर करोगे। फिर बोल रहे हैं कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करो, जैसे कि सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। तो जैसे यहाँ पे अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी का नेम एंटर करो। तो यहाँ कंपनी का नेम आप जब एंटर करोगे तो ये अगर यहाँ पे आपको नेम शो हो रहा है आपकी कंपनी का तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप अदर्स के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद नीचे बेसिक सारी डिटेल है, जैसे कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है। फिर ये बोल रहा है कि आपका योर वर्क ईमेल एड्रेस क्या है। जैसे कई बार ऑफिशियल मेल आईडी होती है ना, जैसे ऑफिस की तरफ, जैसे मान लो कोई TCS में काम कर रहा है तो @tcs.com इस प्रकार की जो मेल आईडी होती है वो यहाँ पे एंटर करनी है। लेकिन मान लो आपके कॉर्पोरेट ने आपको कोई भी मेल आईडी नहीं दी, ऑफिशियल मेल आईडी, तो यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी भी एंटर करके प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये बेसिक सारी डिटेल है। अगले पेज पे बोल रहे हैं एंटर क्या बोल रहे हैं, एंटर योर कंप्लीट रेजिडेंस एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन / कार्ड डिलीवरी। तो कंप्लीट एड्रेस एंटर करना है। पहला तो बोल रहे हैं ये इक्विफैक्स है, यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली फेच करवा लो, लेकिन इसमें कई बार दिक्कत आ जाती है तो हम मैन्युअली एंटर कर देंगे अपना एड्रेस। तो सेकंड ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर मैन्युअली। ठीक है जी, उसके बाद
यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस मैं अपना मैन्युअली एंटर कर दूंगा, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पे आप चाहते हो कि डिलीवर हो आपको वेलकम किट, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह। कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अगले पेज पे बढ़ जाना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि जी आपको अपनी इनकम वेरीफाई करनी है। अब उसके लिए दो ऑप्शन दे रहे हैं। पहला तो बोल रहा है इंस्टेंटली वेरीफाई ऑनलाइन, ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लो, यानी इसमें क्या करना होगा, आपको अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करके देनी होगी, जिससे आप वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। दूसरा ये है कि मैन्युअली ही एंटर कर दो, तो हम मैन्युअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मंथली इनकम बोल रहे हो खुद से डाल दो, तो यहाँ जैसे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो 25,000 रुपये उनकी मंथली सैलरी, तो 25,000 मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद सिंपली नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले पेज पे देखो, अब इसने सारी की सारी डिटेल फेच करी, पैन कार्ड से सिविल स्कोर वगैरह, इनकम सब कुछ फेच करके इसने मेरे को 3 कार्ड्स के ऑफर दिए। पहला मनी बैक प्लस, दूसरा स्विगी का और तीसरा इंडियन ऑयल का। अब क्योंकि मेरे को मनी बैक प्लस ही चाहिए तो मैं यहाँ ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपको अपने खर्चों के ऊपर से देखना है। स्विगी फिर भी बेटर है, बट हमारी जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत बेसिक नीड के लिए चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए हमने मनी बैक प्लस को सिलेक्ट कर लिया। काफ़ी बार एक चीज़ और देख लेना कि लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर चल रहे होते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम फ्री ऑफर चल रहे होते हैं कार्ड्स के ऊपर, स्पेशली HDFC के। तो अगर ऐसा कुछ हो तो देख लेना, अदरवाइज सिर्फ फीस लग जाती है। वैसे इनकी फीस 500 रुपये है, मनी बैक प्लस की भी और स्विगी की भी, लेकिन पीछे अभी दिवाली के बाद इन्होंने बोला था कि 31 अक्टूबर तक तो ये लाइफ टाइम फ्री मिलेंगे। हो सकता है उसके बाद पोस्टपोन भी हो जाए, तो देख लेना थोड़ा सा जब आप अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ मैंने मनी बैक प्लस को सिलेक्ट कर लिया। फिर इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ देखो मनी बैक प्लस के सारे ये फीचर्स दिखा रहे हैं कि जैसे इन कैटेगरीज के ऊपर आपको जो है ये 10x कैश पॉइंट्स मिलेंगे। फिर ये अदर स्पेंड्स के ऊपर ये दिखा रहा है, सारी की सारी इसके एक तरह से फीचर दिखा रहा है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। नीचे ये ज्वाइनिंग फीस / रिन्यूअल फीस ये दिखा रहा है 500 रुपये प्लस 18% GST लिखा हुआ है। नीचे आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे और गेट दिस कार्ड के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अगले पेज पे यहाँ पे हमारा ये मनी बैक प्लस जो क्रेडिट कार्ड है ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे बोल रहे हैं प्लीज एंटर योर ऑफिस एड्रेस, तो हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है वो कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे एक तरह से KYC करनी है, तो 2 KYC हैं। पहली तो है आधार बेस्ड KYC प्लस वीडियो KYC, ये घर बैठे बैठे हो जाएगी। दूसरी है आधार बायोमेट्रिक KYC एट योर डोर स्टेप, तो घर बैठे बैठे KYC हो जाएगी आधार बेस्ड, तो पहले वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं वेरीफाई योर आधार, तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे अपने 12 अंकों का। उसके बाद मेरे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करके नीचे हम वेरीफाई KYC के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली हमें यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेसिक परमिशन है, सब पे अलाउ करना है। उसके बाद HDFC बैंक का एक एम्प्लॉय हमारे सामने आ जाएगा, जिसे हमें अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना है। एक ब्लैंक पेपर पर मेरे को जो है सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद वो मेरी फोटो कैप्चर करेगा। ये सब कुछ करने के बाद मेरी KYC कंप्लीट हो जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो मेरा क्रेडिट कार्ड है इसकी जितनी भी लिमिट सेंक्शन होगी वो एक तरह से पूरा फैच करके बताएगा और 1 हफ्ते के बाद मेरे घर पे जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम कोशिश करेंगे आपको सारी की सारी बैंकिंग के जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे देने की। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।